नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कर्क लव राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन अप्रैल 2025 में देखने को मिलेंगे और कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन पहले से बहुत ही बेहतर होने वाला है अप्रैल 2026 में। अब ये परिवर्तन क्या होंगे मैं विस्तार से आपको वीडियो में बताऊंगा, किंतु अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को आधा अधूरा इनकम्प्लीट मत देखिए। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगी, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और कहीं ना कहीं तभी चीज़ों को आप बेहतर से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे या आपको लगता है कि आप हमसे बातचीत करें तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो लव लाइफ, रिलेशनशिप और जो मैरिड लाइफ है ये अप्रैल 2026 में बहुत अच्छी होने वाली है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि अप्रैल का ये जो महीना है ये परिवर्तनशील है। ये महीना प्रेम का महीना है, ये दो दिलों को जोड़ने वाला महीना है, ये बिखरू रिश्तों को संवारने वाला महीना है, ये दो दिलों की दूरियों को कम करने वाला महीना है और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाने वाला महीना है। सेपरेशन को ख़त्म करने वाला है, ब्रेकअप को ख़त्म करने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग को निस्तीनाभूत करने वाला है, ईगो क्लेश को ये समाप्त करने वाला महीना है और कहीं ना कहीं लव लाइफ में फिर से नई रंगत लाने वाला महीना है, एक नई शुरुआत देने वाला ये महीना है अप्रैल 2026 का। क्योंकि मेरे कर्क राशि वाले जातकों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज़ वेल, हम अधिकांश एक शब्द कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या ये अप्रैल में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है? तो मैं यही कहूँगा कि अप्रैल 2026 में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और ये जो 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन अप्रैल 2026 में होंगे, ये वाकई आपको उम्मीदों से भर रहे हैं अभी, लेकिन इनका रिजल्ट भी आप अप्रैल 2026 में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में किस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो ग्रहों पे एक नज़र अगर हम डालें तो मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ पे 2 अप्रैल 2026 को होगा और मंगल आपके जीवन में जो दंगल चल रहा है पिछले कुछ समय से उसे खत्म करेंगे और ये मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे 2 अप्रैल 2026 से। और मंगल के साथ शनि, शनि के साथ बुध, 3 ग्रहों की युति यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 11 अप्रैल 2026 को। लेकिन भाग्य भाव में बुध डोन हो जाएंगे, यानी कि नीच अवस्था के हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव जो कि एग्जॉल्टेड, उच्च के हो जाएंगे आपके दशम भाव में, यानी कि दशम भाव में एग्जॉल्टेड ऊपर की तरफ उनका ग्राफ जाएगा। और 14 अप्रैल 2026 को दशम भाव में सूर्य एग्जॉल्टेड। और यहाँ पर 30 अप्रैल से बुध का पुनः राशि परिवर्तन होने से बुध आदित्य नाम का एक अच्छा राजयोग, साथ में शुक्र क्या करेंगे, प्रेम प्रसंग के कारक, रिलेशनशिप को मजबूत करने वाले, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने वाले, सेपरेशन और ब्रेकअप को खत्म करने वाले शुक्र जो कि लाभ भाव में आएंगे। और 19 अप्रैल 2026 से ये भी स्वराशिगत हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छी अवस्था में, बहुत अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर रिलेशनशिप को ठीक करने वाली पोजीशन में हैं। और गुरु द्वादश भाव में रहेंगे आपके, केतु द्वितीय भाव में रहेंगे और राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे यहाँ पे कुंभ राशि में। तो कुल मिलाकर किस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी मित्रों? तो इस समय में स्ट्रेस खत्म होगा, एंग्जाइटी खत्म होगी आपकी। इस समय में जो आपके नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार हैं आपके पार्टनर को लेकर के, वो समाप्त होंगे। गुस्सा, क्रोध पे आपको काबू करना होगा और काबू करेंगे भी। और कहीं ना कहीं पार्टनर का साथ सहयोग
बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी आप दोनों के बीच में, और गिले शिकवे शिकायतें जो भी आपस में हैं या जिस कारण से आप एक दूसरे के इस समय में शत्रु बने हुए हो, वो स्थिति समाप्त होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 14 अप्रैल 2026 से। अब 14 अप्रैल 2026 से क्या होगा? 14 अप्रैल 2026 से जो लोग इस समय में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये पहला परिवर्तन बता रहा हूँ, जो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं उनकी बातचीत शुरू होगी। जो लोग इस समय में एक दूसरे को ब्लॉक किए हुए हैं सोशल मीडिया पे फोनिकली, वो लोग एक दूसरे को अनब्लॉक करेंगे। और ख़ास करके यानी कि अगर आपने पार्टनर ने एक तरफ़ा खुद से किया हुआ है ब्लॉक, तो वो तो बहुत जल्द कर देंगे, और कहीं ना कहीं इस समय में अनब्लॉक करके आपकी बातचीत शुरू होगी। अब यहाँ पे आमने सामने मुलाकात भी होगी, और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये जो बातचीत होगी, क्या ये बातचीत सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली होगी या फिर प्रेम प्रसंग को मजबूत बनाने वाली होगी, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत वाली होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा मित्रों, 14 अप्रैल से जब सूर्य एक्सवाल्टेड, शुक्र 19 से वृषभ में, तो ऐसे में बातचीत जो भी होगी वो व्यर्थ में बातचीत नहीं होगी। उस बातचीत का कोई मतलब होगा, उस बातचीत का एक निष्कर्ष होगा, उस बातचीत का एक टारगेट होगा, और आप उस टारगेट पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप सबसे पहले पिछले लंबे समय से आपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे थे, उनको अपनी बातों में नहीं ला पा रहे थे, तो ऐसे में अब जो भी बात उनके साथ करेंगे, जो भी बातचीत आपकी उनके साथ होगी, उस वजह से आप उनको अपनी बातों में ला पाएंगे। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बात को समझेंगे, ध्यान से आपकी बात को वो उसको माइंड में लेंगे, और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि आप एक जेन्युइन हैं, आप अच्छे इंसान हैं, और आपके साथ आगे उनको बढ़ना चाहिए। जो गिले शिकवे शिकायतें, जो उनके भीतर समस्याएं हैं, आपको लेकर के जो मतभेद हैं, वो खत्म होंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी होती हुई दिख रही है। तो आमने सामने मुलाकात होगी। अब बातचीत से क्या होगा? ईगो क्लेश खत्म होगा। जो अहंकार आ गया था, डिले कर रहे थे, पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, दूरी बना रहे थे आपसे, आप पे दोष दे रहे थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, आपने किया तो ये किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आप बोलते थे, फिर लड़ाई झगड़ा होता था। तो पुरानी बातों को वर्तमान में जगह बिल्कुल भी नहीं देनी है, और कहीं ना कहीं इस समय में ईगो क्लेश खत्म होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी कारण से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या कहीं ना कहीं आपस में जो भी बातचीत कर रहे थे उस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो समाप्त हो जाएगी। किससे? बातचीत से, ओरल कम्युनिकेशन से, आमने सामने मुलाकात से। और ऐसा नहीं है कि पहले आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, पहले बातचीत नहीं हुई, पहले भी होती थी, लेकिन उस बातचीत में मीनिंग नहीं निकलता था, उस बातचीत में लड़ाई झगड़े होते थे। तो इस समय गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी हुई है, तो बातचीत को समझा जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या ये क्या बोलते हैं सेपरेशन में, उनका रियूनियन, उनका पैचअप पूरी तरह से होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। क्योंकि जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म, ईगो क्लेश खत्म, नो कंटेक्ट सिचुएशन खत्म, तो सेपरेशन और रियूनियन होने में कौन रोक सकता है? तो ये खत्म हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे थे, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर इस समय में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। थर्ड पार्टी इस समय में चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा आप दोनों को लेकर के, तो थर्ड पार्टी जाने के योग हैं। थर्ड पार्टी में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं, तो उनके जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं, जो हमेशा आपके पार्टनर को नेगेटिव करते हैं, भड़काते हैं या आपसे दूर करते हैं। अब दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो होता हुआ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई इंसान नहीं है, अगर आप सिंगल इंसान हैं, तो ये जो 2 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। अब की दस्तक कहाँ से हो सकती है? आपकी वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ पे किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप कोई मूवी वगैरह देखने गए तो उधर किसी के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी नए इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान होगा, ये इंसान अच्छा होगा, और 2 अप्रैल के बाद कोई प्रपोज भी कर सकता है आपको, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं अगर पहले से कोई बातचीत चल रही है। तो ये भी चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा
इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर ये मान चुके हैं कि उनसे बड़ी गलती हुई है, उनको ऐसी गलती करनी चाहिए नहीं थी, और आपको जो भी बुरा बताया, सुनाया, बुरा किया आपके साथ, वो खुद ही उस बात को समझ रहे हैं, रिग्रेट भी है उनको, और कहीं ना कहीं सॉरी भी अब आपको मांगेंगे, लेकिन ये मांगेंगे 19 तारीख के बाद। 19 तारीख के बाद उनकी फिर से आपकी लाइफ में वापसी होगी, क्योंकि इस टाइम में स्टॉक भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको भी भली भांति पता है। और वही वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, और जैसे ही 19 अप्रैल 2026 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि वन साइड लव करने वाले लोगों के जीवन में, अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ प्यार कर रहे हैं, मनी मन मतलब आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपसे बातचीत करे, तो 19 अप्रैल के बाद ये ठीक होता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो इंसान भी इंटरेस्ट शो करेंगे, आपके साथ लंबी बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं या प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तीसरा जो बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन होगा, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के होगा, और ये शुरुआत 11 अप्रैल 2026 से मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और इस समय में क्या होगा, इस समय में ये होगा मित्रों कि आपकी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो ठीक होगा। ससुराल पक्ष की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी बेकार लाइफ हो रही है, काफ़ी स्ट्रेस झेल रहे हैं, तो वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में अगर अपने पार्टनर के साथ किसी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के, अनमनी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और हस्बैंड वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वो स्थिति अच्छी होती हुई दिख रही है। और इस समय में अगर वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग भी बने हुए हैं। हस्बैंड अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी, यानी कि आपके पक्ष में रहेगा। तो ये तीसरा बड़ा बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से 2 अप्रैल 2026 से बने हुए हैं। कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब होता हुआ किसी भी सूरत में मुझे नहीं दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, यहाँ पे जो चौथा बड़ा बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अविवाहित लोगों के जीवन में। अविवाहित लोगों के जीवन में अगर अभी तक विवाह को लेकर के कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, विवाह में विलंब, विवाह में देरी, विवाह होते हुए टल जाना, रुक जाना, बातचीत बंद हो जाना, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये स्थिति 2 अप्रैल 2026 से सही होती हुई दिख रही है। इस बीच में नए प्रस्ताव, प्रपोजल आपको देखने को मिलेंगे। इस बीच में जो भी रिश्ता आपको मिलेगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे। सामने वाले को आप पसंद आएंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे। और अविवाहित लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। रोका एंगेजमेंट आपका होगा। इस समय में दूसरे विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं किसी कारणवश, या कोई समस्या है आपके जीवन में, तो वो सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पर बातचीत जो है वो फिर से शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। वही बात करें लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज करने वाले लोगों की, तो पार्टनर का जो कमिटमेंट, प्रॉमिस है वो फुलफिल करेंगे। पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। परिवार वाले उनके नहीं मान रहे हैं तो वो विवाह को लेकर के राज़ी हो जाएंगे। और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी है, विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन वो रिलेशनशिप अभी तक अच्छा नहीं है, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। शुरू में वो रिलेशनशिप बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, पार्टनर बहुत कोऑपरेटिव थे, पार्टनर बहुत अच्छे से मानते थे आपको, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छे से जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के साथ आप सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में वो स्थिति नहीं है।
तो ये जो स्थिति समय में नहीं है, तो ये 19 के बाद ठीक होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, ये आपका 5वां और आखिरी बदलाव था। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन, 5 बड़े बदलाव। और मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है, और आप चाहते हैं कुछ परेशानी समस्या का 100% निदान समाधान आपको मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।